नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान योद्धा की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने मुट्ठी भर साथियों के साथ एक विशाल मुगल साम्राज्य को चुनौती दी। एक ऐसा राजा जिसने अपनी प्रजा को अपना परिवार माना और स्वराज्य की नींव रखी। एक ऐसा नाम जो आज भी हर भारतीय के दिल में जोश भर देता है, छत्रपति शिवाजी महाराज। आज हम सिर्फ उनकी कहानी नहीं बल्कि उस सोच को समझेंगे जिसने उन्हें लोक कल्याणकारी राजा बनाया। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। बचपन और शुरुआती संघर्ष। शिवाजी का बचपन। उनकी मां जीजाबाई उन्हें कहानियां सुना रही हैं। दादाजी कोंडदेव उन्हें युद्ध कला सिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की धरती पर 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में एक बालक का जन्म हुआ। नाम था शिवाजी। उनके पिता शाहजी राजे भोसले बीजापुर सल्तनत के एक महत्वपूर्ण सरदार थे, लेकिन शिवाजी का भाग्य कुछ और ही लिख रहा था। उनकी मां वीरमाता जीजाबाई ने उनके मन में बचपन से ही धर्म, न्याय और स्वराज्य के बीज बोए। उन्होंने शिवाजी को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई, जिससे उनके मन में आदर्श राजा की छवि बनी। दादाजी कोंडदेव ने उन्हें युद्ध कला, राजनीति और कूटनीति का ज्ञान दिया। शिवाजी ने ये सब सिर्फ सीखा नहीं बल्कि अपने जीवन का हिस्सा बनाया। स्वराज्य की शपथ और पहला किला। शिवाजी अपने साथियों के साथ शपथ ले रहे हैं। तोरण किले पर कब्जा करते हुए दिखाया गया है। एंकर मात्र 16 साल की उम्र में शिवाजी ने अपने कुछ वफादार साथियों के साथ रोहिडेश्वर मंदिर में स्वराज्य की शपथ ली। हिंदवी स्वराज्य यानी भारत का अपना राज्य। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, यह एक संकल्प था। उनका पहला लक्ष्य था तोरण किला। ये किला बीजापुर सल्तनत के नियंत्रण में था। शिवाजी ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से इस किले को जीत लिया। यह कोई छोटी जीत नहीं थी, ये सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक किले जीते और अपनी ताकत बढ़ाई। अफजल खान का वध। शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात। अफजल खान का विशाल शरीर और शिवाजी का छोटा कद। अंत में शिवाजी द्वारा बघनखा का उपयोग। नाटकीय और दमदार संगीत। शिवाजी की बढ़ती ताकत से बीजापुर का सुल्तान घबरा गया। उसने अपने सबसे शक्तिशाली और क्रूर सेनापति अफजल खान को शिवाजी को खत्म करने के लिए भेजा। अफजल खान एक विशालकाय व्यक्ति था और उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने शिवाजी को मिलने के लिए प्रतापगढ़ किले के पास बुलाया। अफजल खान की योजना शिवाजी को गले लगाने के बहाने धोखे से मार देना थी, लेकिन शिवाजी भी कम चालाक नहीं थे। वह पूरी तैयारी के साथ गए। जैसे ही अफजल खान ने उन्हें गले लगाया, उसने अपनी कतार निकालने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी ने फुर्ती से अपने गुप्त हथियार बघनखा, बाघ के पंजे के आकार का हथियार का इस्तेमाल किया और अफजल खान का वध कर दिया। ये सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं थी, यह एक रणनीति और साहस की जीत थी। शाइस्ता खान पर हमला। रात के समय पुणे में शाइस्ता खान के महल पर गुप्त हमला। शिवाजी और उनके सैनिक अचानक हमला करते हैं। अफजल खान की हार के बाद मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को लाखों की सेना के साथ शिवाजी को कुचलने के लिए भेजा। शाइस्ता खान पुणे में लाल महल में रुका हुआ था, जो कभी शिवाजी का घर हुआ करता था। शिवाजी ने एक साहसिक योजना बनाई। वह अपने 400 सैनिकों के साथ बारात का वेश बनाकर महल में घुस गए। रात के अंधेरे में उन्होंने शाइस्ता खान के महल पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में शाइस्ता खान अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन शिवाजी ने उसकी उंगलियां काट दी। ये हमला इतना अचानक था कि मुगलों की विशाल सेना भी कुछ नहीं कर पाए। इस घटना ने पूरे देश में शिवाजी के नाम का डंका बजा दिया। आगरा से भागना और राज्याभिषेक। शिवाजी और संभाजी का आगरा में औरंगजेब से मिलना, फिर फलों की टोकरियों में छिपकर भागना। अंत में भव्य औरंगजेब से मिलने के लिए शिवाजी को आगरा बुलाया गया। वहां उन्हें अपमानित किया गया और नजरबंद कर दिया गया, लेकिन शिवाजी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने बीमार होने का बहाना किया और साधुओं और फकीरों को मिठाई और फल बांटना शुरू किया। उन्हीं फलों की टोकरियों में छिपकर वे अपने बेटे संभाजी के साथ वहां से भाग निकले। ये भागना किसी चमत्कार से कम नहीं था। 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ। उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। ये सिर्फ एक राजा का ताज पहनना नहीं था, ये एक स्वतंत्र, न्यायपूर्ण और आत्मनिर्भर स्वराज्य की स्थापना थी। शिवाजी की विरासत और निष्कर्ष। दृश्य। शिवाजी की न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था, नौसेना और किसानों के लिए किए गए काम दिखाए गए हैं। दमदार और प्रेरणादायक संगीत। एंकर छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, उन्होंने एक आदर्श शासन व्यवस्था स्थापित की। उन्होंने अपनी खुद की नौसेना बनाई, गुरिल्ला युद्ध गरिल्ला वॉरफेयर की तकनीक को सिद्ध किया और किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया।
उनकी सेना में कोई भेदभाव नहीं था और वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। 3 अप्रैल 1680 को यह महान योद्धा दुनिया को अलविदा कह गया, लेकिन अपनी विरासत छोड़ गए। उन्होंने हमें सिखाया कि हिम्मत, बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि एक व्यक्ति का साहस और संकल्प एक पूरे देश का भाग्य बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणादायक कहानी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।